नमस्ते बच्चों, हमारी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप फुटबॉल को जमीन पर धकेलते हो तो क्या होता है? हाँ, फुटबॉल जल्दी घूमते हुए दूर चली जाती है। आप सोचो, जब आप अपने लंच बॉक्स को मेज पर धकेलते हो तो क्या वह भी फुटबॉल की तरह घूमकर दूर चला जाता है? नहीं, वह बस स्लाइड करते हुए चला जाता है। तो ये फर्क क्यों है? ये उनके आकार की वजह से है। गेंद गोल और घुमावदार है, इसलिए वह घूमती है। लेकिन लंच बॉक्स के तरफे सपाट है, इसलिए वह सिर्फ स्लाइड करता है। आज हम इस रोमांचक दुनिया के आकारों की खोज करेंगे। कुछ आकार सपाट होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, कुछ घूम सकते हैं और कुछ सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं। इस सत्र के अंत तक आप देखेंगे कि हमारे चारों ओर हर जगह आकार छिपे हुए हैं। सबसे पहले आइए 2D आकृतियों से मिले। 2D का मतलब है दो आयामी। इसका मतलब है कि उनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उनमें मोटाई नहीं होती है, इसलिए हम उन्हें अपने हाथों में नहीं उठा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। एक वर्ग एक 2D आकृति है। आप इसे कैरम बोर्ड या खिड़की में देख सकते हैं। एक आयत भी 2D है। ये आपकी कक्षा के ब्लैक बोर्ड या यहाँ तक कि आपके दरवाजे जैसा दिखता है। एक त्रिभुज 2D है। आपने इसे सैंडविच के स्लाइस या सड़क के संकेतों पर देखा होगा। एक वृत्त सर्कल भी 2D है। आप इसे एक सिक्के या दीवार घड़ी में पा सकते हैं। अब क्या हम कागज पर बने वृत्त को उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम 2D आकृतियों को केवल बना सकते हैं या उन्हें सपाट सतहों पर देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी नोटबुक के पन्ने पर केवल खींचे गए वृत्त से क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गेंद हिलेगी? असंभव। तो याद रखें, 2D आकृतियां सपाट होती है। अब आइए 3D आकृतियों की दुनिया में कदम रखें। 3D का मतलब है 3 आयामी। इन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। वह अतिरिक्त ऊंचाई उन्हें ठोस बनाती है और हम उन्हें उठा सकते हैं और पकड़ सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं। एक घन क्यूब एक पासा या बर्फ के टुकड़े जैसा होता है। एक घनाभ क्यूबॉइड एक लंच बॉक्स या ईंट जैसा दिखता है। एक गोला स्फेयर पूरी तरह से गोल होता है, जैसे एक फुटबॉल या एक संतरा। एक बेलन सिलेंडर एक पानी की बोतल या एक ड्रम जैसा दिखता है। एक शंकु कोन आइसक्रीम कोन या जन्मदिन की टोपी के आकार का होता है। और एक पिरामिड मंदिर के गुंबदों या मिस्र के पिरामिडों में देखा जा सकता है। तो हमेशा इस अंतर को याद रखें। 2D आकृतियां सपाट होती है, 3D आकृतियां ठोस होती है और उन्हें पकड़ा जा सकता है। आइए एक मजेदार छोटा खेल खेलें। अगर हम अलग अलग ठोसों को धक्का दें तो क्या होता है? आइए देखें। एक फुटबॉल गोला सभी दिशाओं में लुढ़क जाती है।
एक लंच बॉक्स घनाभ के डेस्क पर केवल सरकता है। एक ड्रम बेलन अपनी घुमावदार तरफ लुढ़कता है, लेकिन अपने सपाट सिरों पर सरकता है। एक आइसक्रीम कोन शंकु गोल गोल लुढ़कता है और ये सरक भी सकता है। तो यहाँ गणित का नियम क्या है? घुमावदार सतहों वाली आकृतियां लुढ़कती है, सपाट सतहों वाली आकृतियां सरकती है। जिन आकृतियों में दोनों होते हैं वे लुढ़क और सरक दोनों सकती है। आप बच्चों आइए थोड़ा करीब से देखें कि ठोस कैसे बने होते हैं। वे 3 महत्वपूर्ण भागों से बने होते हैं: फलक, फेसेस किनारे, एजेस और कोने कॉर्नर्स। फलक वे सतहें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। वे सपाट या घुमावदार हो सकते हैं। किनारे वे रेखाएं हैं जहां 2 फलक मिलते हैं। कोने या शीर्ष वे नुकीले बिंदु हैं जहां किनारे मिलते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। एक घन में 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं, जैसे एक पासा। एक घनाभ में भी 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। जैसे एक ईंट या लंच बॉक्स। एक बेलन में 2 सपाट फलक, एक घुमावदार फलक और 2 किनारे होते हैं। लेकिन कोई कोना नहीं होता, जैसे एक बोतल। एक शंकु में एक सपाट फलक, एक घुमावदार फलक और एक कोना होता है। जैसे एक जन्मदिन की टोपी। एक गोले में केवल एक घुमावदार फलक होता है, कोई किनारा नहीं होता और कोई कोना नहीं होता, जैसे एक गेंद। अब आइए अपनी कक्षा में ही आकृति की खोज पर चलें। ब्लैक बोर्ड एक आयत जैसा दिखता है। आपके हाथ में चौक एक बेलन है। डस्टर एक घनाभ है। खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पासा एक घन है। दीवार घड़ी एक वृत्त है और एक जन्मदिन की टोपी एक शंकु है। वाह, आकृतियां हमारे चारों ओर हर जगह छिपी हुई है। क्या आप जानते हैं, हर ठोस को एक सपाट पैटर्न में खोला जा सकता है, जिसे नेट कहते हैं। ये एक बक्से को खोलकर मेज पर सपाट रखने जैसा है। उदाहरण के लिए एक पासा। यह एक घन है जो एक साथ जुड़े हुए 6 वर्गों में खुलता है। एक बक्सा, यह एक घनाभ है जो आयतों और वर्गों में खुलता है। एक ड्रम, यह एक बेलन है जो 2 वृत्त और एक आयत में खुलता है। एक शंकु एक वृत्त और एक घुमावदार त्रिज्य खंड में खुलता है। एक पिरामिड एक वर्ग और 4 त्रिभुजों में खुलता है। आइए इस एक उदाहरण को आजमाएं। एक खाली टूथपेस्ट का डिब्बा लें। इसे इसके किनारों के साथ सावधानी से खोलें। आप क्या देखते हैं? एक सपाट नेट। जब आप इसे वापस एक साथ मोड़ते हैं तो ये फिर से डिब्बा बन जाता है।
क्या ये जादू जैसा नहीं है? वाह बच्चों, आज क्या सफर रहा। हमने सीखा कि टू डी आकृतियां सपाट होती है, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त। 3D आकृतियां ठोस होती है, जैसे घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन और पिरामिड। आकृतियां अपनी सतहों के आधार पर लुढ़क सकती है, सरक सकती है या दोनों कर सकती है। ठोस फलक किनारों और कोनों से बने होते हैं। नेट सपाट पैटर्न होते हैं जो वापस ठोसों में मुड़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप आइसक्रीम खाएं या फुटबॉल को किक मारें, तो याद रखें आप अपने हाथ में एक आकृति पकड़े हुए हैं। इस सत्र के लिए बस इतना ही। अगली बार और गणित के जादू के साथ मिलते हैं। अलविदा।